है गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है, अपने इंटरमीडिएट सेमेस्टर का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग में ये शेड्यूल ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा, बट ये आ चुका है। ठीक है, हम थैंक्स करना चाहते हैं रजत का। तो रजत ने हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली शेयर करके बहुत बहुत अच्छा किया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे या दोनों मोड से होंगे। ठीक है, और इसमें आपको पैटर्न भी बताया जाएगा कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड वाइड एंडोर्समेंट नंबर। तो ये नोटिफिकेशन नंबर इन्होंने दे दिया है, जैसा कि पहले बताया गया था 12 जुलाई को। उसमें कहा गया था कि अगस्त में एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। तो UG सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर एंड PG सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, एग्जामिनेशन द वाइस चांसलर हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन गाइडलाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड ऑन 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी डिसीजन लिया गया था, जो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन है वो कैसे लिए जाएंगे, किस मोड से लिए जाएंगे। तो फाइनली अभी ये नोटिस आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये रहेगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। दैट द UG मेन रीअपेयर, तो मेन का भी और रीअपेयर का भी, एंड PG मेन एंड रीअपेयर। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है मेन के और रीअपेयर के, तो उनका मोड रहेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ब्लेंडेड मोड। तो ब्लेंडेड मोड से करवाए जाएंगे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ओके, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इंटरनली बाय द कंसर्न कॉलेज। तो जो एग्जामिनेशन होंगे कॉलेज के द्वारा, कंसर्न कॉलेज के द्वारा करवाए जाएंगे। डिपार्टमेंट इन सेग्रीगेटेड मैनर मे बी टू शिफ्ट अकॉर्डिंगली टू स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, सिंगल शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ होंगे। ठीक है, उससे आगे क्या कहा गया है, द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। तो ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे UG एंड PG, शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 25 अगस्त। तो 25 अगस्त से यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। हाउएवर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव मोड, तो जो भी डिस्क्रिप्टिव मोड की ऑनलाइन की चॉइस है, शैल बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट। तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन के लिए। तो क्या क्या कैटेगरी बनाई गई है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी कोविड इन्फेक्टेड जो भी बच्चे हैं। ठीक है ना, जो कोविड पॉजिटिव थे या जिनकी RT-PCR रिपोर्ट है जिनके पास, या उनके फैमिली में किसी को था, तो वो बच्चे। ठीक है, RT-PCR उनको जमा करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट रेजिडिंग इन कंटेनमेंट जोन, तो जो भी स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद स्टूडेंट लिविंग अब्रोड, मतलब आउट ऑफ कंट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं वो। और स्टूडेंट रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट, तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी विद अथेंटिक प्रूफ उनको देना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, हॉस्पिटलाइज जो स्टूडेंट हुए थे क्रोनिक डिजीज की वजह से। ठीक है ना, तो वो बच्चे। उसके बाद स्टूडेंट रिक्वेस्ट कंसिडर्ड जेन्यून बाय द कंसर्न डायरेक्टर HOD प्रिंसिपल। तो जो भी कंसर्न कॉलेज है या डायरेक्टर है HOD हैं वो आपको कंफर्म करके देंगे, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे अगर जेन्यून रीजन है तो। उसके बाद आगे देख लेते क्या कहा गया है। द स्टूडेंट अंडर अबोव कैटेगरी, ऊपर की जो भी कैटेगरी अभी बताई गई उनके अंदर से जो भी स्टूडेंट है उसको क्या करना होगा, वो अलाउ कर दिया जाएगा पेपर ऑनलाइन देने के लिए कंसर्न HOD हेड चेयरपर्सन इंचार्ज प्रिंसिपल इनके द्वारा। ठीक है, ऑन लेवल। तो ये सब उनको जांच पड़ताल करनी होगी कि भी इस बच्चे का वैलिड रीजन है या नहीं है। ठीक है, तो आप सबको वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी देनी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट CMO से आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपको जमा करवानी ये चीज़ें 20 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेल हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उनको गाइडलाइन का पालन करना होगा। उसके बाद देख लेते क्या कहा गया है पेपर पैटर्न के लिए। पॉइंट नंबर 2, द पेपर पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पे, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर वुड बी एज अंडर। तो देख लेते हैं, द चेयरपर्सन इंचार्ज UTD प्रिंसिपल ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज आर अथोराइज टू गेट द क्वेश्चन पेपर सेट इंटरनली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फैकल्टी मेंबर।
तो कॉलेज ही खुद या HODs हैं जो भी UTD है, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है, वो खुद आपका पेपर यहाँ पे बनाएगा, ठीक है ना, फैकल्टी मेंबर से डिस्कशन करके। उसके बाद देखिए लिखते क्या कहा गया है, द क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ 40 मार्क्स, तो 40 नंबर का पेपर लिया जाएगा। देयर विल बी 2 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो 2 सेक्शन बनाए जाएंगे पेपर में, सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक है। इन सेक्शन A देयर विल बी 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जो सेक्शन A रहेगा उसमें 10 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास, ठीक है। स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 10, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स इन दिस सेक्शन, तो 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, A सेक्शन में। उसके बाद इन सेक्शन B देयर विल बी 4 क्वेश्चन, तो सेक्शन B में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 4 में से। तो हर एक क्वेश्चन के आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, मतलब 30 नंबर का आपका सेकंड सेक्शन हो गया और आपका 10 नंबर का सेक्शन हो गया आपका फर्स्ट, तो 40 नंबर का आपका पेपर दिया जाएगा 2 सेक्शन के अंदर से, ठीक है ना। पैटर्न तो अच्छा है वैसे। उसके बाद देख लेते हैं, द मैक्सिमम टाइम शैल बी अलाउड 1.5 आवर, तो 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ से आपको टाइम भी वैसे ठीक है, 40 मार्क्स के लिए 1.5 घंटा काफ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद द थ्योरी मार्क्स शैल बी प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू द स्कीम एंड सिलेबस वाइल प्रिपेयरिंग रिजल्ट, तो स्कीम और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोपोर्शन रहेगा, मार्क्स जो दिए जाएंगे थ्योरी के वो अकॉर्डिंग टू जो भी सिलेबस उसके हिसाब से आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर इंचार्ज चेयरपर्सन वुड हैव 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन केस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट एंड 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन केस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, तो जो एग्जामिनर होगा उसके पास क्वेश्चन पेपर के सेट होने चाहिए। अगर मॉर्निंग में पेपर हो रहा है तो 2 सेट और इवनिंग में हो रहा है तो 3 सेट, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर इंचार्ज चेयरपर्सन हैव टू कलेक्ट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द कंसर्न फैकल्टी इंटरनली, मतलब क्वेश्चन पेपर जो फैकल्टी को दिए जाएंगे ना वो कम से कम दिए जाएंगे और बाकी फिर बाद में वो कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है द इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट, द इवेल्युएशन वर्क इन प्रोसेस्ड बाय द सिक्रेसी ब्रांच, तो ये तो जैसे मार्किंग वगैरह का सिस्टम है, पेपर जो भी आपकी सीट चेक होंगी, ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा चेक किया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके कब होंगे या कैसे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आल्सो वुड बी कंडक्टेड इंटरनली बाय द इंटरनल एग्जामिनर एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच, जो भी शेड्यूल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरनली ही होंगे, ठीक है, कॉलेज के द्वारा या UTD के द्वारा। द इंटरनल एग्जामिनर मस्ट बी रेगुलर अप्रूव्ड फैकल्टी in case of any affiliated college where internal practical examiner is not available, the practical exam shall be appointing external examiner, तो internal examiner अगर नहीं है किसी भी कॉलेज के पास, मतलब रेगुलर फैकल्टी नहीं है उनके पास, तो क्या किया जाएगा, एग्जामिनर एक्सटर्नल होगा, ठीक है। उसके बाद है रिम्यूनरेशन, क्या रहेगा यहाँ पे, रिम्यूनरेशन आपका विल बी पेड एज पर, जो एग्जामिनर है उनको जो भी पे किया जाता है वो एज पर रूल किया जाएगा, ठीक है, ये अलग है आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है पैनल फॉर अवार्ड सबमिशन, द पैनल वुड बी ओपन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल अवार्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2021 टू 20 सितंबर, तो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आपके प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल जो भी असेसमेंट है वो जमा हो जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरमीडिएट सेमेस्टर की, ठीक है। उसके बाद देख लेते क्या कहा गया है, द हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल हैव टू सबमिट द स्टूडेंट डिटेल ऑफ दो स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेटेस्ट बाई 21 अगस्त, तो 21 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी में जो भी हेड होंगे इंचार्ज होंगे वो जमा करवा देंगे, 20 तारीख तक आपको कॉलेज में देना होगा, ठीक है। उसके बाद आंसर शीट विल बी सप्लाइड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो आंसर शीट होगी वो आपको खुद से नहीं लेनी है, ठीक है, वो आपको एग्जामिनेशन ब्रांच आपकी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ एब्सेंटी रिपोर्ट, जो भी बच्चा एब्सेंट है, सिक्रेसी मेमो एंड वीडियो मीटिंग अटेंडेंस टू द ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी मीटिंग होगी, जैसे आपके पेपर होंगे, जो आपकी लिस्ट बनेगी कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे एब्सेंट थे, वो इसके ऊपर अपलोड कर देगा कॉलेज ऑन द सेम डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम,
मतलब सेम डे आपकी अटेंडेंस पहुंच जाएगी भाई यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो लेटेस्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे 6 तारीख का नोटिस है, ये 6 अगस्त का। तो होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, पेपर से पहले और पेपर के बाद आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। ये सब हमने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी जो यहाँ पे लास्ट जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे ऑनलाइन और ऑफलाइन होने थे, उसके अंदर पूरी की पूरी गाइडलाइन बताई गई थी कैसे आपको एग्ज़ाम देना होगा और कैसे आपको सीट अपनी स्कैन करनी होगी। वो सब हमने उस वीडियो में बना दिया था, बता दिया था, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको वो लिंक ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।